हम सब जीव मन से ही परेशान हैं। हमें परेशान करने वाला और कोई दूसरा नहीं है। हमारा मन ही हमारा मित्र है और हमारा मन ही हमारा शत्रु है। ये बंधन और मोक्ष का कारण भी मन ही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्ष। जब यह मन शरीर संसार में अनुरक्त हो जाता है तो बंधन होता है। जब यह मन भगवान में अनुरक्त हो जाता है तो मोक्ष होता है। मन का निग्रह बहुत कठिन है। अर्जुन जैसे महापुरुष जो देवराज इंद्र की सन्निधि में बैठकर अनिंद्य सुंदरी नारायण जंगोद्भवा उर्वशी के नृत्य गान को देखकर भी जिनका मन चंचल नहीं होता और एकांत में उसी उर्वशी के द्वारा प्रणय की याचना करने पर जो कुरुकुल की जननी कहकर उसके चरणों में प्रणाम करते हैं, 1 वर्ष तक नपुंसक होने का साफ स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जिनका मन इतना अविचल है कि जिनका मन किसी भी परिस्थिति में टिकता नहीं है, उन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से गीता में कहा, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, यह मन चंचल है, इंद्रियों को मन को मत देने वाला है। जितने बलवान हैं उनमें सबसे बलवान है मन, बलवत। स्वामी जी, हमारे यहाँ भी लोक व्यवहार में एक मन एक नाप तौल भी है, नाप भी है मन। तो कितने शेर का मन होता है? 40 शेर का मन होता है। एक शेर में कितनी ताकत होती है? अकेला ही जंगल का राजा होता है। तो 40 शेरों के जितनी ताकत एक मन में होती है। बस मन सोच ले तो कुछ भी कर सकता है। 40 शेर का एक मन होता कि नहीं? तो एक मन में कम से कम 40 शेरों की शक्ति है। दृढ़म, इतना मजबूत है, इतना दृढ़ है ये मन। कोई कहता है इसको पकड़ लो, कोई कहता है इसको बांध दो, कोई कहता है इसको चूर चूर कर दो, मन को मिटा दो, मार दो, लेकिन न काटे कटे, न मारे मरे, न जलाए जले। ये दृढ़म बड़ा मजबूत है। हमको तो ऐसा लगता है, अर्जुन कह रहे हैं कि जैसे वायु को कोई मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता, ऐसे ही मन का निग्रह बहुत कठिन है। अर्जुन ने इस प्रश्न को बहुत महत्व दिया, बहुत सजा धजा करके प्रस्तुत किया, लेकिन भगवान ने इस प्रश्न की उपेक्षा की और बड़े हल्के में उत्तर दिया। भगवान ने कहा कुछ कठिन नहीं है। क्या कठिन है? तुम इतना महत्व दे रहे हो मन के निग्रह का, कोई कठिन नहीं है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इसी को पातंजलि योग सूत्र में कहा गया, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। अभ्यास और वैराग्य से मन का निरोध हो जाता है। हम आपको क्या कहें? अभ्यास की कितनी महिमा है। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज ने हमको कुछ एकांत में बैठने का साधन दिया था। जो भी उन्होंने बताया था उसको दास करता था। ज्यादा देर का साधन नहीं था, 1-1.5 घंटे का साधन। उसके बाद मन की वृत्ति ऐसी हो जाती थी कि हम उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। मन एकदम अंतर्मुख हो जाता। सोचना, विचारना, भागना, दौड़ना मन का बंद, और मन का भागना दौड़ना बंद होती, इंद्रियां भी अपने आप शांत हो जाती। साधन से उठने के बाद कई घंटे तक तो किसी से बोलने की इच्छा, न कुछ करने की इच्छा।
आहार भी बहुत कम हो गया और निद्रा भी बहुत कम हो गई। यद्यपि पूज्य महाराज जी ने कहा कि तुम्हारी जो उन्नति हुई है, इस प्रकार की उन्नति वर्षों तक साधन करने के बाद होती है, उनकी कृपा थी। ये बात हम इसलिए स्मरण कर रहे हैं कि यह केवल पुस्तक में पढ़ी हुई बात नहीं है, अनुभव की हुई बात है। अभ्यास से मन का निरोध हो जाता है। आप गुरु परंपरा प्रदत्त मंत्र का ही जप करें, पर मंत्र का जप मानसिक रूप से मंत्र का जप करें, माला लेकर के विधि पूर्वक मंत्र का जप करें, भीतर से मंत्र का उच्चारण करें और भीतर से ही मंत्र का श्रवण करें। मंत्र के प्रतिपाद्य देवता का ध्यान न हो सके तो मंत्राक्षरों का ध्यान करें, मंत्रार्थ का अनुसंधान करें। इस प्रकार से यदि आप मंत्र का जप करें तो थोड़ा समय अधिक तो लगता है, लेकिन हम आपको निश्चय पूर्वक कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं कि महाराज माला लेती मन इधर उधर भागता है, वो आप एकदम झूठी है। आप ऐसे भजन करो, देखो मन कहाँ भागता है, कहीं भाग के नहीं जाएगा। पर हम तो जानबूझकर केवल इंद्रिय से क्रिया मात्र करते हैं और मन को मंत्र में लगाते नहीं। हमारे महापुरुषों ने स्वामी जी कहा, 3 मकार को एक करके जपो तो मन भाग के नहीं जाएगा। ये तो है मन का, इसको क्या कहते हैं, दाने को क्या कहते हैं, मन का। इसमें भी माँ है, मंत्र में भी माँ है और मन में भी माँ है। मन, मंत्र और मन का, इन तीनों मकारों को एक करके जपो। आओ शास्त्री जी, कुर्सी पर विराजे। मन, मंत्र और मन का तीनों मकारों को एक करके जपो। देखते हैं कैसे मन का निग्रह नहीं होता। और अधिक मन का निग्रह करना है तो श्वास प्रश्वास के क्रम से मंत्र का जप करो। और श्वास प्रश्वास के क्रम से मंत्र का जप करने में पूरा ध्यान मंत्र में देना पड़ेगा, श्वास प्रश्वास में ध्यान देना पड़ेगा। आप देखो कैसे मन नहीं लगता। पर सच्ची बात ईमानदारी की है कि हम लोगों को केवल बातें बनानी है, करना कुछ नहीं है। कथा में भी सुनने के बाद करने के नाम पर कुछ नहीं करना। तो लड्डू की चर्चा करने से कोई स्वाद थोड़ी लड्डू का आ जाएगा, लपेट भूख मिट जाएगी। दीपक की चर्चा करने से अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, प्रकाश की प्राप्ति नहीं होगी। दीपक जलाने से अंधकार दूर होगा, लड्डू खाने से लड्डू का स्वाद मिलेगा। इसलिए जो कुछ सुने उसमें अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयत्न करो। तो भगवान ने सोचा कि सब मन के पीछे परेशान है। हमारे ज्ञान बुद्धि में तो लिखा है, मन को मार गगन चढ़ जाई। क्या लिखा है? मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठ नहाई, अनहद नाद नाम कर पूजा, ब्रह्म सत्य समदेव न दूजा। तो ये मन मरता है नहीं। एक जगह लिखा है ज्ञान बुद्धि में, मन मृगछाला तन कर राखी। मृग चर्म पर बैठ करके महात्मा लोग भजन करते हैं। वैसे ही संसार में हिरन कम हो गए, जंगली जीव सब मांसाहारी मार के खा गए। और ये और कहो कि मृग चर्म पर बैठना चाहिए तो रहे सहे मृग भी जैसी आराम हो जाएगी। इसलिए जहां महात्माओं के यहाँ परंपरा से कोई वस्तु पहले की सुरक्षित है तो उसका उपयोग वो लोग करते हैं। मेरे विचार से नए रूप में पशुओं के चर्म को संग्रह करना सरकारी कानूनी अपराध भी है। तो इसका बड़ा सुंदर समाधान दिया है ज्ञान मुद्री में। मृग चर्म पर बैठो। मृग कौन है? मन मृग। उस मन रूपी मृग का शिकार करो, उसको साधन के जाल में बांध लो और उसके चर्म पर बैठ करके भजन करो, अर्थात मन को भागने मत दो। मन मृग छाला तन कर राखी। इसलिए महाराज जी हमारे संतों में ये बात कही गई कि सबको मृगचर्म आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। चाहे जो आदमी मृगचर्म आदि का उपयोग करे ठीक नहीं, उसकी एक परंपरा है, उसकी एक मर्यादा है। सिद्धांत पटल में लिखा है, अपनी खाल को मर्म न जाने, दूजी खाल ले तरे बिछावे, ऐसा डूबे थाह न पावे। अपनी खाल का मर्म तो जाना नहीं,
दूसरे प्राणी की चमड़ी को नीचे बिछा रहे हो तो इतने गहरे डूबोगे कि थाह भी नहीं मिलेगी। प्राचीन काल में महात्मा लोग व्याघ्र चर्म या मृग चर्म पर इसलिए बैठकर भजन करते थे कि वे पशुओं में पड़े हुए जीव जिनके शरीरों का चर्म होता था, उस पर बैठकर जब महात्मा भजन करते तो वे जीव मुक्त हो जाते, सिंह मृग व्याघ्र सब मुक्त हो जाते थे। अब अपने ही ऐसे कर्म नहीं है कि स्वयं मुक्त हो सके, तो दूसरे की मुक्ति का ठेका कहां ले सकते थे। इसलिए वर्तमान समय में तो शुद्ध ऊन का आसन ही सबसे बढ़िया है। उशासन हो या ऊनासन हो, कंबलासन हो, यही श्रेष्ठ है। कंबल में ये सिंथेटिक वाला शास्त्री जी नहीं, शुद्ध ऊन का कंबल, ऊन का आसन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने सोचा मन के पीछे सब लगे हैं, मन के पीछे परेशान हैं, तो अब हम मन में ही प्रवेश कर जाते हैं। जब हम मन में प्रवेश कर जाएंगे तो फिर मन को बांधना, पकड़ना, मारना इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। केवल मन में झांकने की जरूरत पड़ेगी। मन में आप झांकेंगे तो मन में केवल मनमोहन ही दिखाई पड़ेंगे, दूसरा कोई मन में दिखाई नहीं पड़ेगा। वो सच्ची बात यह है कि मन भगवान की विभूति है। गीता में भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। इसका अर्थ है कि मन भगवान की विभूति है। मन भगवान में ही लग सकता है, विषयों में, संसार में, भोगों में नहीं लग सकता। मन लग सकता होता तो लग गया होता, अब तक लग नहीं पाया। केवल भगवान में मन लग सकता।